नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। तो सबसे पहले बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी। 1 साल पहले दस्तक देने वाली महामारी दोगुनी ताकत से इंसानों को शिकार बना रही है। कोरोना संक्रमण दिनों दिन विकराल रूप अख्तियार करता जा रहा है। आंकड़े रोजाना नए रिकॉर्ड छू रहे हैं और इन आंकड़ों की हकीकत जमीन पर बहुत ज्यादा डरावनी है। 24 घंटे की बात करेंगे क्योंकि देश में 2,34,000 से भी ज्यादा मरीज सामने आए हैं और इस बीच लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। 1,341 लोगों की मौत हो गई। शमशान घाटों, कब्रिस्तानों का मंजर अगर देखेंगे तो डर लगेगा। खौफनाक है ये मंजर। अंतिम संस्कार के लिए शवों की लंबी कतारें लगी हैं और ऐसे हालात को देखते हुए देश भर में पाबंदियों का दौर करीब करीब वापस से लौट आया है और सभी राज्य कोरोना से लड़ने के लिए कर्फ्यू, लॉकडाउन लगा रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। और ऐसे दौर में कुंभ मेले के आयोजन पर भी सवाल उठे। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेले को जल्द समापन का ऐलान भी किया है। कहा है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो पिछले 24 घंटे की बात करेंगे। 1300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना से और यह तादाद काफी ज्यादा है। शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में मची आपाधापी से सवाल उठ रहे हैं कि असलियत कहीं इससे भी ज्यादा तो नहीं। घाट पर दर्जनों चिताएं एक साथ सुलग रही हैं। लखनऊ के आसमान में गहरा धुआं फैलता जा रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई लखनऊ की तस्वीरें सन्न कर देने वाली हैं। हर दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि देखकर दिल बैठ जाए। विकराल हो चुके कोरोना संक्रमण ने शान और अदब वाले शहर की पहचान देखते ही देखते क्या से क्या कर दी। ऐसा लग रहा है मानो शहर में चारों ओर चिताएं जल रही हों। चारों तरफ मातम और खौफ का सन्नाटा है। 2 दिन पहले लखनऊ की ही तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। वही तस्वीर बार बार खुद को दोहरा रही है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ या गुजरात हो, रूह कपा देने वाली ऐसी तस्वीरें करीब करीब हर राज्य से दिख रही हैं। गुजरात के वडोदरा में आज तक की टीम जब शमशान पहुंची तो क्या मंजर दिखा, आप भी देखिए। यहाँ अगर आप देखेंगे 6 चिताएं जलते हुए मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। 6 तो सिर्फ एक हिस्से में जल रही हैं। 6 का धुआं जो है कहीं लपटे हैं, ये धुआं है, ये मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। जिन लोगों ने अपने चाहने वालों को आखिरी विदाई यहाँ पर दी है, जिनकी मौत हुई होगी। और उसके बाद ये तो आप एक हिस्से की तस्वीर देख रहे हैं, अब आपको दूसरे हिस्से की तस्वीर दिखाता हूँ। ठीक उसके पीछे ये दूसरा इलाका है और यहाँ पर भी लगभग। तो संक्रमण की पहली लहर खत्म होने के बाद अब देश के 2 वैक्सीन भी देश को मिल चुके हैं, लेकिन उम्मीद तो ये थी कि शायद महामारी पर जल्द से जल्द फतेह पा ली जाएगी, काबू पा लिया जाएगा। हुआ इसके ठीक उलट। कोरोना ने दोबारा ऐसा पलटवार किया है कि देश फिर से पाबंदियों के दौर की ओर लौट गया है। आप सभी अपने अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। आवश्यक कार्य हो। देश की राजधानी फिर से ताले में जकड़ गई। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के खौफ से केजरीवाल सरकार को ना करते आखिरकार फिर उसी दौर में लौटना पड़ा, जिसकी याद से लोग कांप जाते हैं। सड़कें सुनसान हैं, दुकान बाजार बंद हैं, आवाजाही थम गई है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात से लागू हो गया। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू है, यानी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम लोगों को बाहर निकलना मना है। आप अगर रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आप जा सकते हैं। इसीलिए ये सघन जांच इस समय की जा रही है। पुलिस हर जगह बैरिकेड लगा करके गाड़ियां रोकती है और ये देखने की कोशिश करती है कि जो भी यहाँ पर आ रहा है वो किस तरीके से किस चीज को लेकर के आ रहा है। तो ये पूछताछ लगातार चल रही है। जो भी यहाँ से गुजर रहा है, इस बैरिकेड के आगे जाना चाह रहा है, उनको हर जगह रोक करके पूछताछ की जा रही है। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सोमवार सुबह 6 बजे तक सख्त पाबंदी जारी रहेगी। जरूरी सेवाएं छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक रहेगी।
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली के सिनेमा हॉल में 30% दर्शकों को ही इजाजत दी गई है। एक जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार लगेगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। हालात मुश्किल दिख रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि दौर भी कट जाएगा। इसका अलग अलग तरीके से मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तेजी से हमारे बेड्स भर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम सब प्रकार की परिस्थितियों के बारे में आज उससे लड़ने के लिए ज्यादा बेटर ढंग से इक्विप्ड है, कम से कम मेंटली, इंटेलेक्चुअली, मॉरली और अपनी करेज की दृष्टि से। मध्य प्रदेश में भी राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। एमपी में कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है, लिहाजा संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शिवराज सरकार भी कर्फ्यू का ही सहारा ले रही है। लेकिन सख्ती का ये दौर मजदूरों के लिए बेहद मुश्किल है। कोई काम धंधा कुछ नहीं है और पुलिस वाले यहाँ से भगाते हैं, यहाँ से और काम धंधे के लिए आते तो पुलिस वाले लट से भगा देते हैं यहाँ से, और कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। और लेबर आती है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि यहाँ से निकलो यहाँ से। तो सर जी बताओ, यहाँ पे पीठे पे नहीं आएंगे तो काम धंधा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? खाने को नहीं है, आते वापस जाते, बच्चे कैसे पालेंगे हम लोग? बहुत हालत खराब है इस वक्त। तो इस वक्त काम धंधा है नहीं है, खाने पीने की परेशानी हो रही, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक पाबंदियां पहले ही लागू कर दी गई हैं। बाहर निकलने पर मनाही है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ती जा रही है। उत्तर भारत के कामगार एक बार फिर अपने घरों को लौटने लगे हैं। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो कोरोना के इस खौफनाक दौर के बीच हरिद्वार में कुंभ मेला भी चल रहा है। लाखों की भीड़ जुटने को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने आज मेला जल्द खत्म करने की अपील की है। आस्था के मेले में जुटी लाखों की भीड़ के बीच कोरोना विस्फोट का डर अब सच साबित होने लगा है। कुंभ मेले में संक्रमण की ढेरों रिपोर्ट आने के बाद सरकार का सपना टूटा और बचने बचाने की सुध आई तो सीधे प्रधानमंत्री ने ही अपील जारी की। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। साधु संत खुद ही कोरोना के संकट को भांपकर मेले से अलग होने लगे थे। अब पीएम की अपील के बाद मेले के जल्द समापन की संभावना और बढ़ गई है। कि जो वृद्ध लोग हैं वे आने में संकोच करें। अतिवृद्ध, अशक्य, असमर्थ अथवा जो रोगी हैं अथवा जो छोटे बच्चे हैं, प्राय जो असम्माननीय गर्भवती स्त्रियां हैं, वे न आए। और अब संख्या भी बड़ी सीमित सी है। आप सब देख ही रहे हैं, आप सब जानते हैं कि बहुत कम संख्या यहाँ रह गई है। मेला परिसर में 24 घंटे में 78 संत संक्रमित मिले हैं, जबकि पूरे हरिद्वार में 24 घंटे में 592 संत संक्रमित हुए हैं। कुंभ आने वाले 2 साधुओं की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। बॉर्डर पे हमारी टीम लगी हुई थी, तो हर बॉर्डर पे टीम रैंडम एंटीजन टेस्ट कर रही थी और जो कांटेक्ट वाले पॉजिटिव जहां आ रहे थे उनके कांटेक्ट वाले हो गए प्राइमरी, सेकेंडरी कांटेक्ट या कंटेनमेंट जोन हो गया या हाई रिस्क एरिया वाले जितने हो गए, तो उनका हम लोग RT-PCR भी जांच अभी कर रहे थे। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच कुंभ मेले जैसे भीड़ भाड़ वाले आयोजनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दी गई हैं। इसमें से एक याचिका कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार की भी है। आज तक ब्यूरो।